नमस्कार, न्यूज रूम पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कुणाल। जम्मू कश्मीर के उड़ी और पुलवामा में पाकिस्तान के आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने उस पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। तब से भारत के रिश्ते पाकिस्तान के साथ पूरी तरह से खराब हो गए थे। इसके बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया था कि वह पाकिस्तान को कटोरा लेकर भीख मांगने पर मजबूर कर देंगे और आखिरकार पीएम मोदी की बात सच हुई। भारत से पंगा लेने वाला पाकिस्तान आज के दौर में कटोरा लेकर दर दर भटक कर भीख मांग रहा है। कभी वह अमेरिका से रुपयों की मांग करता है, तो कभी चीन से, तो कभी सऊदी अरब के दरवाजे तक पहुंच जाता है। वहां से कुछ डॉलर की मदद मिलने के बाद कुछ दिनों तक काम चलता है और फिर मदद पाने के लिए भटकता रहता है। फिर आखिर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से उधार की गुहार लगाता है। पाकिस्तान की यह हालत भारत में नापाक हरकतें करने की वजह से हुई है, वरना हिंदुस्तान भी उसकी मदद कर सकता था अगर अच्छे रिश्ते होते तो। अब कटोरे के बाद पाकिस्तान को भारत बाल्टी थमाने जा रहा है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं। पाकिस्तान की आर्थिक हालत इस कदर बदहाल हो गई है कि वहां लोगों को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ रहे हैं। पाकिस्तान भूख से तड़प रहा है। आटे, दाल और चावल के लिए लोग आपस में छीना झपटी और मारपीट तक कर रहे हैं और अब पाकिस्तान प्यासा भी मरने वाला है। दरअसल भारत पाकिस्तान के साथ सिंधु नदी जल समझौते तोड़ने के मूड में है, जिसको लेकर पाकिस्तान भारत के सामने अब गिड़गिड़ाने लगा है। अगर भारत ने समझौता तोड़ दिया तो पाकिस्तान को प्यासे मरने की नौबत आ जाएगी। फिर क्या, वो बाल्टी लेकर ही भटकेगा। बताया जा रहा है कि सिंधु नदी जल समझौते को लेकर पाकिस्तान भारत से दया दिखाने की अपील कर रहा है, मगर पाकिस्तान भारत के सामने गिड़गिड़ाने से पहले फिर एक नापाक हरकत कर बैठा है। दरअसल पाकिस्तान ने कश्मीर में किशनगंगा और रतले पनबिजली परियोजनाओं को लेकर हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता अदालत में सुनवाई के लिए याचिका दायर की है, मगर भारत ने इसे अवैध बताते हुए कार्रवाई में हिस्सा लेने से साफ मना कर दिया है। इस पे भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने हेग की मध्यस्थता अदालत में पाकिस्तान की याचिका के संदर्भ में कहा कि भारत को अवैध और समानांतर कार्रवाइयों को मानने या उसमें हिस्सा लेने के लिए मजबूर करना नहीं चाहिए, जो संधि में उल्लेखित नहीं है। यह संधि 1960 में विश्व बैंक के मध्यस्थता में सीमा पार नदियों के संबंध में दोनों देशों के बीच हुई थी। अब भारत ने मध्यस्थता अदालत को भी कह दिया है कि जब कार्रवाई ही अवैध है तो भारत इसमें शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारत के इस जवाब के बाद पाकिस्तान को जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो वो अब सिंधु नदी जल समझौते को लेकर भारत से गिड़गाने लगा है। अब थोड़ा ये भी जान लीजिए कि सिंधु जल संधि में है क्या। दरअसल सिंधु जल संधि के प्रावधानों के तहत सतलज, व्यास और रावी का पानी भारत को और सिंधु, झेलम और चेनाब का पानी पाकिस्तान को दिया गया है। भारत और पाकिस्तान ने 9 सालों की बातचीत के बाद 19 सितंबर 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें विश्व बैंक की भी एक सिग्नेटरी है। दोनों देशों को साल में 2 बार मुलाकात करनी होती है और परियोजना स्थलों एवं महत्वपूर्ण नदी हेडवर्क के तकनीकी दौरों का प्रबंधन करना होता है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट।